नमस्कार दोस्तों, बरवड़ एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं श्यामलाल आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हिंदी साहित्य के इतिहास में अपन भक्ति काल पढ़ रहे थे। आदि काल हम पूर्ण रूप से पढ़ चुके हैं, अच्छी तरीके से विधिवत तरीके से अध्ययन कर चुके हैं और हम भक्ति काल को पढ़ रहे हैं। भक्ति काल की पिछली कक्षा के बारे में चर्चा हमने की। आज मैं भक्ति दक्षिण भारत में भक्ति कैसी थी और इनके कैसे पंथ थे उनके बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। देखिए, दक्षिण भारत में भक्ति का प्रचार प्रसार आलावार व नैनार, दो नाम हैं, आलावार और नैनार, भक्तों ने किया है। अभी केवीएस का एग्जाम नजदीक है दोस्तों, पीजीटी हिंदी का, तो ध्यान में रहें। दक्षिण भारत में प्रचार प्रसार आलावार और नैनार भक्तों ने किया। आलावार संख्या में 12 थे। कितने थे दोस्तों? 12 थे। आलावार संख्या में 12 थे। ये सभी वैष्णव थे। आलावार भक्तों में एक महिला भी थी जिसका नाम आडाल या गोदा था। आडाल या गोदा था, ये नाम आप दोस्तों ध्यान में रखें। 12 भक्त थे आलावार के, जिसमें एक महिला थी जिसका नाम आडाल या गोदा था। नैनार संख्या में 63 थे दोस्तों, ध्यान में रखें, नैनार संख्या में 63 थे। ये जो फैक्ट तथ्य है दोस्तों एकदम वेरी इंपॉर्टेंट है और ये एक शार गर्भित नोट्स के माध्यम से बनाए गए हैं, आप इनको अच्छी तरीके से याद करें। आगे मैं बात करने जा रहा हूं। देखिए दोस्तों, उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार प्रसार रामानंद ने किया है। यह सवाल कई बार परीक्षा में पूछा गया हिंदी साहित्य के इतिहास के पेपर में कि उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार प्रसार किसने किया? रामानंद ने किया दोस्तों। और यह सवाल कभी कभी जीके के पोर्शन में भी पूछा जाता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। आलावार संतों में 5वें आलावार नमालवार थे जो राम का अवतार कहलाते थे। इनकी रचना सहस्त्र गीति नाम से प्रसिद्ध हुई थी दोस्तों, ध्यान में रखें। अगला पॉइंट है आलावार भक्तों में षटकोपाचार्य। आलावार भक्तों में षटकोपाचार्य को राम की पादुका का अवतार माना जाता है दोस्तों। यह भी सवाल कई बार परीक्षा में पूछा गया है। आलावार के 4000 पदों का संकलन नलियार दिव्य प्रबंधम से रंगनाथ मुनि ने किया है। यह सवाल बहुत अच्छा है दोस्तों। आलावार के 4000 पदों का जो संकलन है नलियार दिव्य प्रबंधम नाम से रंगनाथ मुनि ने किया है। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, ध्यान में रखें। देखिए, आगे मैं बात करने जा रहा हूं बंगाल में भक्ति का प्रसार प्रसार। बंगाल में भक्ति का प्रसार प्रसार कैसे हुआ? तो बंगाल में भक्ति के प्रसार प्रसार का श्रेय गौरांग चैतन्य को दिया जाता है। गौरांग चैतन्य महाप्रभु ने बंगाल में भक्ति का प्रसार प्रसार किया। और उड़ीसा में भक्ति का प्रसार प्रसार जो करने वाले हैं वो पंचसखा ने किया था। पंचसखा में देखिए, जिसमें उन्होंने किया बलराम दास का किया, जगन्नाथ दास रास और अच्युतानंद और अनंत दास और यशवंत दास, ठीक है ना। ये 5 वे थे, 5 पंचसखा वे थे जिन्होंने उड़ीसा में भक्ति का प्रसार प्रसार किया। बलराम ने जग में अच्युत व अनंत यश प्राप्त किया। ये एक ट्रिक है दोस्तों, ध्यान में रखें। हालांकि ट्रिक के पीछे नहीं भागना चाहिए, 5 नाम हमें याद होना चाहिए। उड़ीसा में भक्ति का प्रसार प्रसार करने वाले पंचसखा नाम से थे, जिसका नाम बलराम दास, जगन्नाथ दास, अच्युतानंद, अनंत दास और यशवंत दास नाम से हुआ करते थे। आगे मैं बात करूं महाराष्ट्र की दोस्तों, तो महाराष्ट्र में भक्ति का प्रसार प्रसार वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक पुंडरीक विठल ने किया है। संप्रदाय का नाम वारकरी संप्रदाय और प्रवर्तन करने वाले हैं पुंडरीक विठल। ये हैं महाराष्ट्र में भक्ति का प्रसार प्रसार किया। इन्हीं के शिष्य परंपरा में संत ज्ञानेश्वर हुए थे तथा नामदेव भी इनके परंपरा में आते हैं। इन्हीं की शिष्य परंपरा में आते हैं ज्ञानेश्वर और नामदेव। असम में भक्ति का प्रसार प्रसार करने वाले गुरु शंकराचार्य थे। असम में भक्ति का प्रसार करने वाले गुरु शंकराचार्य थे। स्मार्त संप्रदाय या 10 नामी संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की थी। एक स्मार्त संप्रदाय को या 10 नामी संप्रदाय कोई भी आपके इसमें
हो सकता है परीक्षा के पेपर में या तो स्मार्त संप्रदाय ऑप्शन में या 10 नामी संप्रदाय। इसके प्रवर्तक माने जाते हैं गुरु शंकराचार्य। दोस्तों ध्यान में रखें। आज इतना ही हिंदी साहित्य के इतिहास में। अगली कक्षा में कुछ मैं नए तथ्य फिर से भक्ति काल के संबंधित लेके आऊंगा। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।